और आप लोगों तो बोल दिए थे सर कि आप लोग 11 बजे तक आ जाइएगा, कल ही तो बोले थे। देखिए सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सर क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, पढ़िए। द बैलेंस शीट ऑफ ए एन कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। रूही आवाज आ रहा है, रिप्लाई दो। रूही मछली, रिप्लाई दीजिए। आवाज आ रही है? ओके। वो भाई क्या हो गया? नेट बहुत स्लो चल रहा है। ये जब से सीसीटीवी लगाया ना तब से नेट बहुत स्लो हो गया। ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो जाएगा। पढ़िए, देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 31 दिसंबर 2021, अब पकड़ लिए 2022। ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा है, नेट का कनेक्शन स्लो है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, पीएल है। देखिए पीएल लॉस में है, राइट। 5,35,000 एसेट साइड में। लायबिलिटी साइड में देखिए शेयर कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, एक्रूड इंटरेस्ट भी दे दिया डिबेंचर का। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, डायरेक्टर्स लोन। ठीक है, अब एक एक करके अपने लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ में जर्नल एंट्री अपने लोग पास करेंगे। हमें नीचे में क्या बोला है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शो जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या लिखा, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटेन डाउन टू ₹75। अच्छा, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है कि जस्ट आप इसको रफली पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेने के बाद में एक एक पढ़ते जाइए, जर्नल एंट्री करते जाइए। एक पढ़ते जाइए, जर्नल एंट्री करते जाइए। कोई जरूरी नहीं है पूरा कंप्लीट सम पढ़ लेने के बाद आपको जर्नल एंट्री करना पड़े। ठीक है, पढ़ी। द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटेन डाउन टू ₹75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹2 ईच। ठीक है, अब यहाँ पर रिटेन डाउन लिखा है, पेड अप कॉल्ड अप तो कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमारा कितना था, अंदर में देखिए कितना था, 4 लाख रुपीज था, राइट। 100 रुपीज ईच करके, तो उसको 75 में कर देना है, तो इसका मतलब वो वेफ्ट कितना कर रहा है, 25 कर रहा है, तो हमारा 25 जाएगा। जनरल एंट्री पास करिए। इंटरनल रिकंडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से। और मेरे को लगता है कि मेरा सब पेन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा, नहीं आ रहा है। तो सर प्रिफरेंशियल 100 रुपीज था, उसको 75 कर दिए। 4,000 आपका प्रिफरेंशियल था, 25 रुपए क्या हो गया, कम हो गया। तो पहला जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे सर, 6% प्रिफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, ये चल जाएगा सर, 4,000 था इंटू कितना रुपया करके, 25 रुपया, तो ये 1 लाख रुपया चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, नहीं, रिटेन डाउन, रिटेन डाउन, वर्ड क्या लिखा होगा, रिटेन डाउन। क्या कॉल्ड अप पेड अप कुछ लिखा है क्या, कॉल्ड अप पेड अप कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, जस्ट रिटेन डाउन कर रहा है मतलब वो पेड अप कर रहा है। जब इसको बैलेंस शीट में राइट अप करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4,000 प्रेफरेंशियल एट ₹100 ईच, कॉमा पेड अप ₹75।
समझे? तो कितना रुपए बढ़ जाएगा वो? 3 लाख रुपए बढ़ जाएगा। दूसरा पे आइए, नंबर 2 पे। अच्छा, दूसरा भी वही के साथ है, इक्विटी शेयर्स को 2 रुपया करने के लिए बोल दे रहा है। कितना रुपया था वो? कितना रुपया था देखिए, 10 रुपया था, और 10 रुपया से कितना रुपया कर देने के लिए बोल रहा है? 2 रुपया कर देने के लिए बोल रहा है, राइट। तो 10 रुपया से 2 रुपया कर देने के लिए बोलेगा तो कितना रुपया हो गया राइट ऑफ? पूरा 8 रुपया जा रहा है, अच्छा खासा रुपया। तो नंबर 2 पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन कितना रुपया चल जाएगा सर? 75,000 इक्विटी शेयर्स था, 10 से 2 रुपया करना है तो इंटू कितना हो गया? 8। तो कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपया सर। किसी के पास कोई दूसरा पेन है क्या? ब्लैक। डोरेमोन देखा है? डोरेमोन सर देखिए, नंबर 3 पे आइए। अच्छा, ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा। दूसरा वाला पे आइए, ऑफ द प्रेफरेंसेस डिविडेंड, ऑफ द प्रेफरेंसेस डिविडेंड which are arrear for 4 years, 3/4 to be waived, 3/4 to be waived। बोल लगी प्रेफरेंस डिविडेंड जो अरियर 4 साल से है, 3/4 क्या करना है? वेफ्ट कर देना है। एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। नहीं समझ में आया? फिर से पढ़िए। बोला प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड था जो कि 4 साल से बाकी है। कितना साल से बाकी है? तो 4 साल से डिविडेंड बाकी है। क्या अंदर में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ लिखा है क्या? तो याद करिए, मैंने आपको लिखाया था, बोला टॉपिक निकालिए। प्रेफरेंस डिविडेंड का मैंने लिखाया था, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड में, चेक करिए। और अगर पेमेंट करेंगे तो ठीक है, तो ये वाला रिकॉर्डेड है नॉट रिकॉर्डेड है? नॉट रिकॉर्डेड है। तो सर टोटल पहले 4 साल का आप डिविडेंड निकालोगे। 4 साल का डिविडेंड निकालो, कितना आता है? 4 साल का डिविडेंड निकालो। 4 लाख रुपया हमारा था प्रेफरेंस शेयर्स, 4 लाख के ऊपर में 6%, 4 लाख के ऊपर में 6%, 24,000 इंटू 4 96 हो गया। अब 96 में से 3/4 कितना होता है? 72। तो 72,000 मेरा वेव्ड हो गया, उसका क्वांटिटी पास नहीं होगा, तो बचा कितना? 24,000। और वो 24,000 कर दिया वो पेमेंट बैंक के थ्रू नहीं किया, पेमेंट किसके थ्रू किया है? इक्विटी शेयर्स दे दिया। कितना रुपया करके? 2 रुपया ईच करके। चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पर इक्विटी शेयर्स वो मेरा 2 रुपये ईच करके दिया है। तो नंबर 3 पे आप सबसे पहले क्या निकालोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड निकालोगे आप। ये तो बहुत हल्का है यार। एकदम नया पेन दिया हुआ भाई। ए आंटी का छोड़ा यार, अपना ब्लू पेंसिल। प्रीफरेंस डिविडेंड यहां पर आप निकालोगे पहले अरियर, टोटल डिविडेंड निकालो, कितना हो गया? टोटल डिविडेंड निकालिए, कितना आ जाएगा? टोटल मेरा 4 लाख का था, 4 लाख के ऊपर में 6% इंटू 4 कितना आ जाएगा सर? 96,000। 96,000 में से वेफ्ट कितना कर दिए? वेफ्ट कर दिए 96,000 में से 3/4 कितना आ गया? 72,000। इसके लिए नो जनरल एंट्री, कोई जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। नोट में लिख दीजिएगा, सिंस 3/4 ऑफ द अर्रियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ₹72,000 हैज बीन वेव्ड,
and therefore no journal entries should be recorded as those were not recorded before. ठीक है, इस तरह से नोट लिखना होगा आपको। और बाकी सर इक्विटी शेयर्स के थ्रू में पेमेंट कितना कर रहा है? 1/4 कर रहा है, 24,000 रुपया। तो अगर ये पेमेंट करता बैंक के थ्रू तो जनरल एंट्री क्या होता? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है? तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो इसका जनरल एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, दिस आर दी वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट में होगा, जब आप जर्नल बनाओगे तो यहाँ नहीं आएगा ये। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कितना बढ़ जाएगा? 20, मतलब वो शेयर्स कितना था? 24,000 तो अमाउंट होगा ना। कितना रुपए करके बोला था? 2 रुपए करके ना सर। शेयर्स को तो 2 रुपए कर दिया ना अपने लोग। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,000 शेयर्स इशू करना होगा इंटू 2, तो ये 24,000 हो गया, और ये भी 24,000। बोलिए, ये वाला प्रेफरेंस डिविडेंड वाला कर लेंगे अब। हाँ, अगर रिकॉर्डेड रहता तो जैसे लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं वैसे करते, ये रिकॉर्डेड नहीं है तो इस तरह से ट्रीट करना होगा। हो गया, आगे बढ़े। नंबर 3 पढ़िए, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। बोल दिया कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखिए कितना रुपया? 22,500 मिला। ये रिकॉर्डेड है, नॉट रिकॉर्डेड है? ये रिकॉर्डेड है, तो इसका पेमेंट करना है, किसमें पेमेंट करना है? कैश में पेमेंट करना है। तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे? क्या एंट्री पास होगा बताइए? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना रुपया है? 22,500 टू बैंक। कितना रुपया चल जाएगा सर? 22,500 रुपए। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,500, 22,500 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ रहा है? एक एक पढ़ना है, जनरल एंट्री पास करना है। नंबर 4 पे आइए, डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। डिबेंचर होल्डर बेटा बोल रहा है कि हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके चल जाएंगे, और बुक वैल्यू 1,00,000 रुपया का था एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹1,20,000। बोला कि बुक वैल्यू 1,00,000 रुपया का है, उसको हम 1,20,000 रुपया में लेके चल जाएंगे, इट इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। और पूरा पैसा नहीं है, आप चेक करो डिबेंचर होल्डर कितना रुपया? 3,75,000 रुपया मिला। अब ये सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कंपनी पैसा पे ऑफ नहीं करेगा तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेच के उसको देना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं सिक्योर्ड। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऊपर में देखो कितना था? 4,25,000 रुपया, राइट? तो 4,25,000 लेके नहीं जा रहा है, वो कितना लेके जा रहा है? 1,00,000 रुपया का लेके जा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन कितना रुपया में लेके जा रहा है? तो 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ बोला इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000, और बोला कि एडिशनल कैश 1,30,000 रुपया और देना होगा सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8%। और बोला है कि 1,30,000 रुपया का एडिशनल कैश देना होगा सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। और कितना पहले था? 6% था। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका? 8% होगा, राइट? यहाँ पे आई गेस कुछ कॉमा वगैरह कुछ मिसिंग है वर्ड। प्रोवाइड एडिशनल कैश ₹1,30,000 तो हो गया सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो 1,20,000 प्लस 1,30,000 टोटल कितना हो गया सर? 2,50,000, राइट? और यहाँ पर 3,75,000 का डिबेंचर है हमारा। अब यहाँ पर 8% का इंटरेस्ट ये ऐड किया है, ठीक है। 1,25,000 मानेंगे अपना, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ये नंबर 5 में आइए,
तो सबसे पहला बात 6% डिबेंचर है, वो डिबेंचर क्या लेके जा रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रहा है। इसका जनरल इंडी कैसे करोगे, 1,20,000 का डिबेंचर है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना में लेके जा रहा है, 1,00,000 रुपया। तो डिबेंचर तो कैंसिल होगा 1,20,000, तो 6% डिबेंचर आप यहाँ पे जब बैठाओगे तो कितना लिखोगे, 6% डिबेंचर को डेबिट करेंगे ना, कितना से डेबिट कर देंगे, 1,20,000 से डेबिट कर देंगे, समझ रहे हैं। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना का लेके जा रहा है, 1,00,000, तो 2 में आ जाएगा ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स होता है, तो ये लेके जाएगा तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसमें कितना जाएगा सर, 1,00,000 रुपया, और बाकी क्या होगा, 2 कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कितने रुपए हो गए, 20,000। ठीक है, ये कर दिए। तो 1,20,000 डिबेंचर से चला गया, टोटल 3,75,000 था, है ना। यहाँ पर एक वर्ड ऐड करेगा, टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000 एंड रिमेनिंग यहाँ पर एक वर्ड लिखिए, एंड रिमेनिंग यहाँ पर एक वर्ड लिखिएगा, एंड रिमेनिंग secured by floating charge on company assets at an interest rate of 8%। एंड रिमेनिंग यहाँ पर वर्ड ऐड करिए, ठीक है। 1,30,000 का कैश में लेके जा रहा है, रिमेनिंग बाय secured by floating charge on company assets at an interest rate of 8%। ठीक है, तो 1,20,000 1,20,000 का तो हमारा मामला क्लियर हो गया। एडिशनल कैश कितना लेके जा रहा है, 1,30,000 रुपया का लेके जा रहा है सर। अब यहाँ पर दो चीज का इंपॉर्टेंट है, फिर डिबेंचर होल्डर से मेरे पास पैसा कैसे आएगा। एक मिनट सर, ये कैश वाला वर्ड को काटिए, ये गलत है, यहाँ कैश होगा नहीं, कैश वाला वर्ड को काटिए, कैश वाला वर्ड को काटिए, यहाँ कैश नहीं होगा। और बाकी का 1,30,000 रुपया वो क्या कर रहा है सर, 8% डिबेंचर में लेके जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना का डिबेंचर था, 3,75,000 का डिबेंचर था, उसमें से कितना का चला गया, 1,20,000 का चला गया, कितना बचा, कितना बचा, लेस करिए, 3,75,000 से 1,20,000 लेस करिए, 2,55,000, 55 होगा ना, तो 2,55,000 में से 1,30,000 का क्या दे रहा हूं अपने लोग, 8% का डिबेंचर दे रहे हैं, तो बाकी क्या होगा हमारा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। नंबर 6 वहां पर लिखिए, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो बच गया उससे 2,55,000 टू 8% डिबेंचर, कितना लेके जा रहा है, 1,00,000, कितना था, 1,30,000, और बाकी पैसा कहाँ चल जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 डिबेंचर होल्डर भी चला गया। अब क्या लिखा है, पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ, तो पेटेंट और गुडविल को रिटन ऑफ कर देंगे, किससे रिटन ऑफ करेंगे, क्या जनरल एंट्री होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट। कौन आया भाई अभी, टू पेटेंट टू, कितना रुपए कैपिटल रिडक्शन है, पेटेंट कितना है देखिए,
पेटेंट 37,500, गुडविल 1,30,000, 37,500 और गुडविल 1,30,000, तो ये हो जाएगा 167,500। हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। उसके बाद इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाई 65,000, क्या बोला है? इन्वेंट्री बोला कि 65,000 से आपको राइट ऑफ करना है, तो जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, कितना रुपया? ठीक है, 65,000 हो गया कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इन्वेंट्री। नेक्स्ट में सर अमाउंट ऑफ रुपीज 68,500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, बोला 68,500 बैड डेट के लिए प्रोवाइड करोगे, तो इसका भी जनरल एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन बैड डेट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी ना सर। अरे पीबीडीडी लिखेगा तभी तो डेटर से लेस होगा। कितना रुपया? 68,500। पूरा पैसा तो वही लोग लेके चला गया भाई, पीएल कहां से राइट ऑफ करेंगे? हो गया। अब क्या बोला? रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड, कितना रुपए करके? 3,87,500 में बोला रीवैल्यूड करने के लिए। आप देखो मेरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना था? 4,25,000। कितना था? 4,25,000 था, राइट? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25,000 था, इसमें से 1,00,000 का कौन लेके चला गया? डिबेंचर लेके चला गया, तो मेरे पास बचना कितना चाहिए था? 3,25,000 था ना यहाँ पे। डिबेंचर कितना का लेके गया था? बुक वैल्यू, तो 1,00,000 रुपए आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेस किया था ना सर, तो बचेगा कितना? 3,25,000। लेकिन अभी इसको रीवैल्यू कितना में करना है? तो बढ़ा या घटा? बढ़ा, कितना से बढ़ा? लेस करके बताइए। 3,25,000 माइनस 3,87,500, तो 62,500 से मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया है, तो फायदा है या लॉस है? फायदा है, तो एनटी क्या होगा? लॉस रहता तो एनटी क्या करते हैं आप? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, है ना? अभी प्रॉफिट हो रहा देन एग्जैक्टली, तो जनरल एंट्री पास करिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझ में आई वाला एंट्री? फिर से बताएं। कैपिटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू 4,25,000 था, 1,00,000 रुपए लेके चला गया डिबेंचर, तो बचना चाहिए था 3,25,000, लेकिन उसको बोला रीवैल्यूट करो 3,87,500 में, तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना सर, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। तो कितना से बढ़ा? अगर घटता तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करते हैं, अभी प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिडक्शन को और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे। हो गया? कोई प्रॉब्लम? ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर रुपीज 1,40,000, बोला ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेच दो 1,40,000 रुपए में। अंदर में चेक करो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना था? 55,000 का सामान था और उसको बेच दिया आप कितना में? तो बाकी का पैसा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना, तो वो प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। तो अब जनरल एंट्री क्या करोगे सर? बेच दिया आपने, बेचेंगे तो पैसा आएगा ना सर, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में कितना में बेचा आपने? 1,00,000। अरे देखो ना कितना है, 55 का इन्वेस्टमेंट को कितना में बेच दिया? 1,40,000 रुपया, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? 1,40,000। इन्वेस्टमेंट कितना का है? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे को। टू इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपया,
और बाकी पैसा कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कितना रुपया हो गया? हो गया। उसके बाद अब डायरेक्टर्स का कुछ बोला है, पढ़िए। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन, जो डायरेक्टर का लोन था ना उसके बारे में देखो, 1 लाख रुपए का जो लोन था लाइबिलिटी साइड में, as to 90% thereof by allotment of equity shares of rupees 2 each and to 5% in cash and balance 5% being waived। समझ में आया? तो डायरेक्टर का लोन कितना था? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख का बोला कि 90% क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स दे देंगे और 5% कैश दे देंगे। तो 1 लाख का 5% मतलब 5,000 क्या होगा? कैश में दे देंगे और बाकी का 5% क्या हो जाएगा? वेब्ड हो जाएगा। तो 5,000 रुपया वेब्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो जनरल एंट्री किस हिसाब से होगा बताइए? सोचिए, डायरेक्टर लोन पूरा मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डायरेक्टर लोन अपने लोग पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट पूरा कितना रुपया हो जाएगा सर? 1 लाख रुपया। क्लियर है? डायरेक्टर्स लोन 1 लाख रुपया हो गया सर। टू साइड में बताइए, अब टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल में जाएगा और इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कितना दे रहे हैं? 90%। 90% बोले तो 90,000 और मेरे पास इक्विटी शेयर्स कैपिटल का शेयर्स का प्राइस कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू होगा? हो गया। 5% क्या दे रहे हैं? टू बैंक 5% कितना चल जाएगा? 5,000 और बाकी पैसा टू कैपिटल रिडक्शन। बाप रे बाप, डायरेक्टर लोग को देख रहे हैं बेटा, 5,000 माफ किया। अरे बेटा लोग, हो गया। कोई प्रॉब्लम इस एंट्री में? अभी तक का जितना भी क्वेश्चन किए किसी में प्रॉब्लम है तो पूछिए। ये समझ में आ रहा कैसा है? 4, 5 ठीक है, बताएंगे फिर से। 11 पे क्या लिखा हुआ? देयर वेयर कैपिटल कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग ₹2,50,000। These contract are to be cancelled on payment of 5% of contract price as penalty। अब ये क्या है सर? ये कैपिटल मतलब कमिटमेंट का क्या है? मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया था जिसमें मुझे 2,50,000 रुपए का पैसा लगाना था, इन्वेस्ट करना था, लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा और मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 5% पेमेंट करना होगा। तो पेनल्टी का पेमेंट करूंगा और ये तो रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने अभी किया नहीं है, करूंगा। होता ना, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं लेकिन आप फिर उसको कर नहीं पाएंगे। जब कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा? आपको पेनल्टी देना पड़ेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नलीफाई करेंगे तो पेनलाइज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े आपने। तो 2,50,000 रुपए का 5% कितना होता है? क्या हुआ, भांग पियो? तो 12,500 रुपए का पेमेंट करेंगे सर। ये 12,500 रुपए का पेमेंट जो होगा, क्या ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड है। तो मैंने आपको बताया था अनरिकॉर्डेड पेमेंट का जनरल एंट्री क्या होता है, बताए थे। अनरिकॉर्डेड का पेमेंट का जनरल एंट्री क्या होता है? अभी आपने किया अनरिकॉर्डेड का पेमेंट का। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा सर। मैंने आपको बताया था अगर अनरिकॉर्डेड कोई भी खर्चा रहेगा उसका पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक। क्लियर है? तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक कितना रुपया हो जाएगा? 12,500 रुपया होगा। करिए वहां पे। नंबर कितना? 13 ना? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक सर।
अमाउंट कितना होगा? 2,50,000 का 5% 12,500। और कुछ बोला है? और कुछ बोला है क्या? टैक्स को इग्नोर करना है तो इग्नोर कर देना भाई। हाँ तो इसलिए तो बोला इग्नोर करना। ठीक है, अब क्या करना है सर? पीएल को अपने को राइट ऑफ करना है। आप पीएल को राइट ऑफ करिए, देखिए पीएल चेक करिए, पीएल कितना था? अब देखिए सब बोला पीएल को राइट ऑफ करने के लिए, नहीं बोला तो क्या हम लोग भी नहीं करेंगे भाई? सब बोला पीएल को राइट ऑफ नहीं करने बोला तो हम लोग नहीं करेंगे। ये स्कीम बना किसके लिए? इसी के लिए। तो सब बोला है इसको जानबूझ के। हाँ, जो बुक लाने वाला है वही बुक लाएगा बाबू। तो जनरल एंट्री क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो रटने वाला है वो छोड़ के चले आएगा। जिसको ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम पता है उसको पता होगा कि भैया ये जो काम किए अपने लोग इसी के लिए किए, और वही एंट्री नहीं पास करेंगे तो कैसे होगा? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएल अकाउंट। कितना रुपया था सर? 5,35,000। अब क्या करना है सर आपको? कैपिटल रिडक्शन को जोड़ना है, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, और डेबिट क्या करना है? लेस। जो बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर डेबिट क्रेडिट जोड़ने में प्रॉब्लम होता है तो आई वुड रिकमेंड यू कैपिटल रिडक्शन का एक वर्किंग बना लीजिए टी फॉर्म में, और जो भी जर्नल एंट्री वगैरह आपने किया उसको पोस्टिंग कर दीजिए, तो डिफरेंस मनी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बट ये चीज वो लोग करते हैं जिनका थोड़ा दिमाग कम चलता है, अदरवाइज आप जर्नल एंट्री से ही काम करिएगा। देखिए यहां कैपिटल रिडक्शन 1 लाख रुपया कैलकुलेटर में, 1 लाख। यहां पे कैपिटल रिडक्शन 6 लाख कैलकुलेटर में, प्लस 6 लाख। यहां कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, माइनस 24,000 ऐड करेगा। 24,000 डेबिट है ना सर, क्या करेंगे? लेस। लेस करके कितना आया? 676। फिर उसके बाद देखिए यहां पे कैपिटल रिडक्शन है 696। उसके बाद यहां पे कैपिटल रिडक्शन है प्लस 1,25,000। क्या हुआ? कितना आया? हो गया खत्म। साथ साथ जोड़ लेते ना भाई। बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर मैच हो तो मार खाइएगा आप लोग दोनों। ए, इमाम कौन है रे यहाँ पे? तो इमाम लगते हैं हम। इमाम का बेटा माँ है, माँ, समझ रहे हो? तो माम है। हो गया? तो कितना रुपया आ रहा है? 1 लाख। तो 1,25,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। क्रेडिट डेबिट सही से माइनस किए तो आप लोग? ए भैया हमको आप लोगों पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कैलकुलेटर दो भाई मेरे को एक तो, कैलकुलेटर दी। अबे तेरा भरोसा से लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कैलकुलेटर लाई ना। आप लोगों पर भरोसा कर लेंगे तो 1 लाख रुपया सर, प्लस 6 लाख रुपया। यहां पे डेबिट हो गया 24,000 रुपया। यहां पे क्रेडिट हो गया 20,000 रुपया। यहां पे क्रेडिट हो गया डिबेंचर प्लस 1,25,000 रुपया। यहां पे डेबिट हो गया 1,67,500। फिर यहां पे डेबिट कितना है? 65,000।
फिर यहाँ पे डेबिट है 68,500। फिर फ्री होल्ड से पैसा आया, क्रेडिट है 52,500 ऐड। फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट से पैसा आया 85,000 ऐड। फिर यहां से पैसा आया डायरेक्टर का 5,000 रुपया, ठीक है। और फिर यहां से यहाँ कैपिटल रिडक्शन पेमेंट किए 12,500। और फिर लास्ट वाला है 5,35,000, 1,25,000 रुपये। कभी कभी भरोसा कर लेना चाहिए हमको। सॉरी सर। तुम मतलब बोलना क्या चाह रहा, लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम तो वही बोलना चाह रहा है। गौर से देखिए, इसका नाम है शेख अमन, नाम है। जितनी भी लड़कियां देख रही है भाई साहब देख लें, अमन नाम का बंदा है, बोलिएगा तो फोटो भी भेज देंगे। सर हो गया, चलिए बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट एज ऑन, क्या वहां पे वर्ड लिखना है? ठीक है सर। तो सबसे पहले सर क्या रहता है? इसके अंदर में सर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का नॉर्मल वर्किंग में होना चाहिए, हम लोग यहीं पे बैठा देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले आएगा, अब इक्विटी शेयर कैपिटल चेक करेंगे भाई साहब। चेक करो कितना कितना बैठेगा। यहां पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 6,000 था। 6 लाख यहां पर क्या कर दिया, वेफ्ट कर दिया ना सर, 10 रुपए में से 2 रुपया कर दिए आप, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 75,000 ही रहा। 75,000 शेयर्स है और शेयर्स का प्राइस याद रखिएगा 2 रुपया है, तो यहाँ पर 75,000 शेयर्स हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करेंगे, 2 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। नहीं समझे? नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करेंगे और शेयर्स का प्राइस को 2 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल आ जाएगा ना सर। ये 75,000 शेयर्स इंटू 10 था, इसको 8 रुपया ट्रांसफर कर दिया ना, तो 2 रुपया तो बचा, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रहा। तो यहाँ पे 75,000 शेयर्स है, प्लस और देखिए और कहीं कहीं शेयर्स दिए अपने लोग, यहाँ पे कितना दिए, 12,000 शेयर्स दिए सर। ऐड करिए, 75,000 प्लस 12,000 शेयर्स यहाँ दिया आपने, है ना, डिविडेंड को शेयर्स दिए थे, ये हो गया। प्लस और भी देखिए और कहीं पर आप शेयर्स इशू किए, इक्विटी शेयर इशू किए, चेक करो। और जहां तक हमको याद है डायरेक्टर को आपने सिर्फ शेयर दिया था, वो भी कितना शेयर दिया आपने, 45,000 शेयर दिया आपने, कितना आ गया, तो 1,32,000 शेयर दिए हैं सर, तो 1,32,000 इक्विटी शेयर्स। और इसका प्राइस कितना बोलना है ना सर, एट ₹10 each, पेड अप ₹2, पेड अप ₹2। समझ में? 2 रुपये ईच बोलेंगे तो फिर जनरल इंडी क्या करना होगा, 10 को 2 रुपये करना पड़ेगा, ऐसे लिखना आपको। तो 1,32,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2,64,000। आप अगर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जोड़ के देखोगे उतना ही आएगा। टोटल 7.5 लाख था ना सर, 7.5 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से ऐड करो 1,24,000, 1,74,000। 1,74,000 में फिर यहाँ पर ऐड करो 90,000, कितना आ जाएगा, 2,64,000। ठीक है,
उसके बाद प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स में क्या हुआ था देखिए, प्रिफरेंस शेयर्स अपना 25 रुपया वेफ्ट किया था ना सर, टोटल प्रिफरेंसेस कितना था, 4000 प्रिफरेंस था 100 रुपया करके, 25 रुपया वेफ्ट किया था तो कितना रुपया बचा है, 75। तो प्रिफरेंस शेयर्स में कैसे करके लिखेंगे आप, प्रिफरेंस शेयर्स कैपिटल, यहां कितना होगा 75,000 शेयर्स आप लिखेंगे, बट एट रुपीज 100 ईच, 100 रुपया ईच है, लेकिन पेडअप कितना रुपया बोलेंगे, 25 पेडअप होगा। यही तुम्हारा सिली मिस्टेक है बेटा, ये तुमको लेके जाता है एग्जाम में। अब समझ में आया तुम्हारा नंबर इतना कम क्यों आता है। 75 क्या है सर, उतना तक राइट ऑफ करना था आपको, तो आपने तो कैपिटल रिडक्शन में 25 ट्रांसफर किया ना, तो यहाँ कितना रुपया बैठेगा 75। ओ सॉरी, टोटल शेयर्स 4000, 4000 शेयर्स रुपीज 100 इज 4 लाख। अभी उसको 1 लाख रुपए आपने देखिए कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया, ये पहला एंट्री, तो यहाँ कितना जाएगा 3 लाख रुपए जाएगा ना सर। सो 4000 इंटू 75, 3 लाख रुपए, ये हो गया शेयर कैपिटल। दूसरा हेडिंग क्या आएगा, चेक करो रिजर्व इन सरप्लस में क्या बैठेगा। रिजर्व इन सरप्लस में पहले तो कुछ नहीं था, बट अभी तो बैठेगा ना सर, क्या बताइए, कैपिटल रिजर्व बेटा लॉस से प्रॉफिट में लिया है, कितना रुपए 1,25,000 रुपए, है ना। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर आएगा, और डिबेंचर में चेक किए, डिबेंचर में कुछ किए थे आपने, कितना का डिबेंचर बचा मेरे को बताइए, कितना का डिबेंचर बचा है वो मुझे बताइए, कितना बैठेगा। जनरल एंट्री चेक करिए, डिबेंचर वाला, डिबेंचर वाला जनरल एंट्री चेक करिए, डिबेंचर वाला जनरल एंट्री चेक करिए। डिबेंचर का जनरल एंट्री चेक करिए, वहीं पर पता चल जाएगा। 6% डिबेंचर तो चला गया ना सर, पूरा तो खत्म हो गया, बचा हुआ कौन सा डिबेंचर है 8%, और कितना रुपया है, यही तो बैठेगा। इंटरेस्ट का भी तो आपने पेमेंट कर दिया ना सर, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में केवल 8% डिबेंचर आएगा, कितना रुपए 1,30,000 रुपए, हो गया। और क्या है चेक करिए, एक्रूड इंटरेस्ट का तो पेमेंट हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी पेमेंट कर दिया अपने लोग। अब करंट लायबिलिटी में आएगा सर, करंट लायबिलिटी में आइए, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में कुछ किया है क्या, तो एज इट इज बैठ आएगा ना, कितना रुपया है 1,95,000। ट्रेड पेबल में कुछ बोला था, क्रेडिटर ट्रेड पेबल का कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं है, तो वो भी एज इट इज बैठ जाएगा, कितना रुपया 3 लाख है क्या, 3 लाख रुपया। डायरेक्टर लोन बैठेगा क्या, डायरेक्टर का तो पे ऑफ हो गया, 1 लाख में से 90, 5, फिर 5 वेव्ड, वो तो खत्म हो गया, तो डायरेक्टर लोन तो नहीं बैठेगा। ये मेरा हो गया लायबिलिटी साइड। एसेट साइड पे आइए, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में क्या होगा सर, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स बैठेगा, बट नॉन करेंट एसेट्स में देखिए, अब एसेट्स में ऊपर में आइए, इनटेंजिबल में कुछ बैठेगा क्या, पेटेंट और गुडविल है, पेटेंट और गुडविल है क्या, नहीं है ना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मेरे को बताइए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना बैठेगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेक करिए कहां कहां था,
4,25,000 में से कितना लेके चला गया था? 1,00,000। 325 बचा था, फिर उसको एक रीवैल्यूएशन करने के लिए कुछ बोला था ना, वही तो रीवैल्यू किया ना आपने सर। 3,25,000 को आपने ऐड किया ना 62,500 सम सॉर्ट ऑफ जो भी था, तो यहाँ पर फाइनली मेरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रीवैल्यूड अमाउंट कितना बैठेगा? 3,87,500। तो नॉन करेंट एसेट्स में यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 3,87,500। क्या हुआ सर? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेक करिए ना आप क्या किए। 4,25,000 था, 1,00,000 का डिबेंचर लेके चला गया, तो कितना बचा? 325। और ये वाली जर्नल एंट्री चेक करिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रीवैल्यूड आपने किया था ना, क्या एंट्री पास किया था? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट टू, तो 62,500 किया था, तो 325 में 62,500 ऐड हो गए, फाइनली कितना अमाउंट आएगा? तो यही तो बैठेगा। आपको सबका लेजर बनाना है। एक्चुअल में अपने लोग जर्नल से बैलेंस शीट कर रहे हैं ना, इसके बाद अगर आप लेजर पोस्टिंग करोगे हर एक लेजर का, तो आपको जो बैलेंस अमाउंट मिलेगा ना, वही तो बैलेंस शीट में बैठेगा ना सर। तो हमें तो लेजर बना रहे नहीं है, तो क्या करना होगा? एड लेस करना होगा। जो जो क्रेडिट था वो ऐड होगा, जो डेबिट लेस होगा। फाइनली जो अमाउंट हमारा रिमेनिंग बचेगा वो क्या करेंगे? एज इट इज बैलेंस शीट में बैठाएंगे। एसेट्स में आएंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद क्या था? प्लांट। प्लांट का कुछ बोला था क्या? प्लांट में कुछ बोला था ना शायद, कुछ राइट ऑफ वगैरह था कुछ। प्लांट में कुछ नहीं था राइट। तो प्लांट बैठाइए आप, कितना रुपया? 50,000 रुपये। हो गया ना सर? फिक्स एसेट सब हो गया। इन्वेस्टमेंट में बताइए, इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या? राइट ऑफ नहीं सर, बेच दिए। इन्वेस्टमेंट को तो बेच दिए थे ना 1,40,000 में, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए थे, वो तो कैपिटल रिजर्व से मेरा हो गया, कैपिटल रिडक्शन का मामला। बट इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है ना सर। उसके बाद क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा देखिए, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है सर, बट ट्रेड रिसीवेबल क्या पूरा बैठाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपया है? ये वर्किंग में आएगा 485। इससे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा ना पीपीडीडी। पीपीडीडी आपने किया था, देखिए कितना था? 68,500 ये था पीपीडीडी यहाँ पे, ये लेस हो जाएगा सर। कितना आ रहा? 4,16,500। ये जल्दी बन जाएगा अगर आपका थोड़ा एडलेस ये सारा क्लियर है तो। उसके बाद क्या था? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना रुपया है देखिए? 4,25,000 है राइट। इन्वेंट्री 4,25,000 है। क्या करेंगे? इससे भी राइट ऑफ था ना, तो डायरेक्टली लेस कर दीजिए। 4,25,000 में से देखिए इन्वेंट्री को राइट ऑफ किया आपने, कितना किया था? नीचे में चेक करिए, किए थे ना 65,000, तो लेस हो जाएगा 65,000, 3,60,000 हो गया। फाइनली अब क्या एसेट्स में? एसेट्स में तो और ये कुछ नहीं दिखा रहा, बट फाइनली हमें पता है और क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा ना सर। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है सर? इसके अंदर में कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। अब कैश एंड बैंक ऐड लेस करेंगे जहां जहां हुआ। अगर डेबिट हुआ तो ऐड, ट्रेड हुआ तो छोड़ो। कहां कहां बैंक था देखो, चेक करो। ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट किया ना 22,500, है ना? तो 22,500 लेस नेगेटिव में। उसके बाद फिर चेक करो कहां कहां बैंक है। इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, कितना पैसा आया था? 1,40,000। तो 1,40,000 से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे? 22,500 माइनस कर दो। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स को भी पैसा दिए, रिमेंबर डायरेक्टर्स को 5% कैश दिए थे, 5,000 रुपया लेस करो, कितना आया? उसके बाद एक और भी है ना सर,
ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन पेमेंट किए थे 12,500 लेस करो, कितना आएगा? 1 लाख ना। तो कैश एंड बैंक में कितना आ जाएगा सर? 1 लाख रुपए आ जाएगा। खत्म। जोड़ दीजिए दोनों साइड। लायबिलिटी साइड कितना आया? और एसेट्स में भी कितना आया? समझ में आ रहा है? 15 मार्क्स, 15 नंबर का है ये। एटलीस्ट फाइनल अकाउंट से बेटर है। इसका ऑप्शन एमलगेमेशन है, वो नहीं करना है, वो ज्यादा टाइम ले लेता है। क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे, क्लास वर्क का ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ये बना लेने के बाद एक क्वेश्चन आप लोग बनाएगा यहाँ पर बैठ के, समझ गए? घर से हमको उम्मीद नहीं कि आप लोग होमवर्क कर पाएंगे, यहीं पर बैठ के आप जाइए, हम रोक थोड़ी ना लेंगे भाई, बच्चा थोड़ी ना साला मार के बैठा देंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 पे सर। गिवन बिलो इज समराइज बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड। वाह, नाम भी अच्छा दिया। 31 मार्च 2022 या 2021। ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल में देखिए क्या क्या है। 12,000 7% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹50 ईच, 6 लाख, राइट? 50 रुपए का वैल्यू। और यहाँ नोट में कुछ बोला है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 5 ईयर। अरियर 5 साल का है, लेकिन क्या अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा है? तो रिकॉर्डेड बोलेंगे फिर नॉट रिकॉर्डेड बोलेंगे? समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट का अमाउंट दिया होगा तो रिकॉर्डेड, अदरवाइज 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच है सर। कितना आ गया? 7,50,000 लोन है, ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटी। बिल्डिंग देखिए 4 लाख दे दिया, प्लांट दे दिया, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, पीएल कितना है? 4,51,000। ठीक है। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ना तो प्रॉफिट कमा रहा है, वर्किंग कैपिटल का भी शॉर्ट है। एंड ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कर दिया है। अ समरी ऑफ द स्कीम इज एज फॉलोज। ठीक है। तो अपने लोग क्या करना है सर? क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है, पढ़ लेने के बाद बनाना है। नीचे में क्या मांगा आपसे? show by the journal entries how the financial books are affected by the scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction। ठीक है। फिर नीचे में एक वर्ड बोला, the nominal capital is reduce, जो reduce हुआ था ना उसको increase कर देना है to ₹6,50,000 for preferential capital and ₹7,50,000 for equity shares capital। ये nominal capital है। nominal capital बोले तो कौन सा capital? कौन सा capital? nominal capital का दूसरा नाम क्या है? मार खाएगा बेटा तो लोग, कसम से बता रहे, गाली देने दिल कर हमको। लास्ट ईयर का बच्चा नॉमिनल कैपिटल का मीनिंग नहीं पता है। सब बोल दो ना, एक तो लड़ी जाएगा। रजिस्टर्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन कौन सा कैपिटल रहता है? कॉन्फिडेंस नहीं है ना सर, कॉन्फिडेंस एवरीथिंग है सर। ऑथोराइज का 3 नाम है, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। तो यहाँ पे जो आपको बोला है ये कोई पैसा नहीं लाएगा आपको, नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में अमाउंट आपको इतना दिखाना है। एक एक करके करेंगे सर। चलिए, अंदर वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब करेंगे तब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं।
पढ़िए, ए नंबर पढ़े, जर्नल सर। जर्नल सर नंबर ए पढ़िए। The equity shareholder have agreed their ₹50 shares. इक्विटी शेयर होल्डर का भी शेयर प्राइस कितना रुपया था? 50 रुपए ही था। तो बोला कि एग्री कर रहा है ₹50 शेयर शुड बी रिड्यूस टू ₹2.50 में रिड्यूस करना है, ठीक है, बाय कैंसिलेशन ऑफ 47.50 per share. They have also agreed to subscribe for 3 new equity shares. For 3 new equity shares of ₹2.5 each for each equity share held. पहला वाला क्लियर है? 50 रुपए में से कितना तक घटाना है? पढ़िए सर, कितना तक घटाना है मेरे को बताइए कि इक्विटी शेयर होल्डर लोग सैक्रिफाइस कितना रुपया कर रहा है, पर शेयर में कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? सही से पढ़िए सर, अंग्रेजी बहुत कम है आप लोग का। क्या लिखा अंग्रेजी में? एग्रीड क्या कर रहा है? 50 रुपए का शेयर्स को रिड्यूस टू कहां तक करना है, तो कैंसिल कितना तक होगा? तो लोग सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 47.5 सैक्रिफाइस कर रहा है। ₹2.5 सैक्रिफाइस करके क्या कर देगा, समझ में आ रहा है? तो 47.5 पर शेयर के हिसाब से कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। बट हमें ये समझना है कि वेदर ₹2.5 जो वो कर रहा है वो पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रहा है ओनली, या फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप दोनों हो रहा है। रिमेंबर, आगे पढ़िए क्या लिखा है। दे हैव आल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब, अब बोल रहा है कि वो सब्सक्राइब भी करेगा फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स of ₹2.5 each for each equity share held. अब इक्विटी शेयर ₹2.5 को हो गया, इसका मतलब यहां पे कॉल्ड अप को भी क्या करना है? चेंज करना है। कॉल्ड अप को भी क्या करना है? चेंज करना है, क्योंकि टोटल शेयर्स का प्राइस कितना रुपया हो गया? ₹2.5 हो गया। ये कैसे समझ में आ रहा? अब इन लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों के पास देखिए वर्किंग कैपिटल का भी शॉर्टेज था, राइट? तो इन लोग पैसा भी लाएगा। पैसा कैसे लाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स वहां देखिए कितना रुपया है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है देखिए, 15,000 शेयर्स है। तो 50 रुपए का बजाय अभी कितना रुपया काउंट करेंगे? ₹2.5। तो 15,000 इंटू ₹2.5 उन लोग के पास क्या है, उतना का कैपिटल रिड्यूस कर दिया अपने लोग ने। अब बोला कि यही ₹2.5 के हिसाब से हर एक शेयर्स के बदले वो लोग ₹3 3 शेयर्स और लाएगा। तो 15,000 शेयर्स इंटू 3 कितना हो गया? 45,000 शेयर्स। तो 45,000 इंटू ₹2.5 इन लोग शेयर्स को सब्सक्राइब भी करेगा, मतलब इन लोग पैसा भी लाएगा। दो चीज है, रिड्यूस भी करेगा जितना शेयर्स बच रहा है, फिर इन लोग वर्किंग कैपिटल क्रंच को दूर करने के लिए पैसा भी लाएगा, ठीक है। तो पहले रिड्यूस का इंडी पास करते हैं। नंबर ए पे सर, ए नंबर पे आइए। तो ए नंबर में सबसे पहले क्या है? ए नंबर में सबसे पहले क्या है सर? रिडक्शन करना। और ये कौन सा? कॉल्ड अप और पेड अप दोनों, बिकॉज नया शेयर जो इशू हो रहा है 15,000 शेयर्स करके 3 जो बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो कितने रुपए शेयर्स पे? ₹2.5 ना। अगर पेड अप होता, अगर पेड अप होता तो उन लोग नया शेयर्स इशू नहीं करवाता, क्या करता सर? जो डिफरेंस मनी है उससे वो लोग बोलता कि हम लोग और पैसा कॉल्ड अप कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे? 50 का 47.5 लेस करिए कितना आ गया? 2.5। अगर हम सिर्फ बोलेंगे पेड अप वैल्यू में रिड्यूस करने का मतलब, तो मतलब क्या हो गया? ₹50 कॉल्ड अप, कॉमा में क्या लिखेंगे? ₹2.5 पेड अप। अब अगर कोई नया शेयर होल्डर लोग को पैसा लाना रहा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन लोग पैसा लाएगा, तो कैसे लाएगा? 47.5 फिर से क्या हो गया? अनकॉल्ड अप हो गया ना। तो वो तो कॉल्ड अप का पैसा लाएगा, वो तो कॉल मनी लाएगा। नया शेयर्स इश्यू होगा क्या? अगर नया शेयर्स इश्यू हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? कॉल्ड अप है। तो आप ₹2.5 वहां पे कॉल्ड अप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री अपने लोग किस हिसाब से पास करेंगे? जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए? इक्विटी शेयर्स वहां पर आप डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल यहाँ पे ₹50 डेबिट हो जाएगा। कितना था? 15,000 इंटू ₹50,
कितना आएगा? 7,50,000। और 2 में क्या होगा सर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना रुपया हो जाएगा? 2.5। तो ये कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 2.5। बाकी पैसा कहाँ जाएगा? बाप रे बाप, बहुत पैसा इन लोगों के पास। कितना चल गया कैपिटल रिडक्शन में? हो गया? ये पहला चल गया कैपिटल रिडक्शन में। अब क्या बोला दूसरा वाला वर्ड? दूसरी वाली वर्ड पढ़िए। दूसरा अब क्या लिखा वहां लैंग्वेज में? दे हैव आल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करेगा फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। तो इनके पास इक्विटी शेयर्स अब हेल्ड कितना है? 15,000 शेयर्स ही है। अब हर एक शेयर्स के बदले इन लोग कितना शेयर्स लेगा? 3 लेगा। तो 45,000 शेयर्स क्या होगा? न्यू इश्यू होगा। और इन लोग शेयर सब्सक्राइब करेगा मतलब क्या? इन लोग पैसा लाएगा। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा सर? 45,000 शेयर्स इंटू 2.5। कितना रुपया? 1,12,500। आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोलेंगे? 15,000 पहले का और 45,000 शेयर से लोग लाया, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? 60,000 इक्विटी शेयर्स बैठेगा हमारा बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो बैलेंस शीट में सर 60,000 शेयर्स इंटू 2.5 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नंबर 2 के बाद आइए सर। नंबर ए हो गया हमारा इक्विटी का। प्रेफरेंस में क्या लिखा है? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो अरियर ऑफ डिविडेंड को लोग बोला भूल जाने के लिए। हम लोग क्या रिकॉर्ड किए थे? अनरिकॉर्डेड था और वो क्या हो गया? वेव्ड हो गया। तो कोई जनरल एंट्री पास होगा, लेकिन इसका नोट लिखना होगा आपको। नोट लिखना होगा। एंड टू एक्सेप्ट ईच ₹50 शेयर्स। अब बोल रहा है कि ईच ₹50 शेयर्स का क्या कर रहा हूं? पढ़िए। 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 10 ईच करके 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स करेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पूरा चेंज हो गया। 50 रुपए के लिए कितना देगा सर? 10 रुपए ईच करके 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स देगा, तो 40 रुपया हो गया ना वहां पे। प्लस क्या बोला है? 6 न्यू इक्विटी शेयर्स देना है। कितना रुपए करके? 2.5 करके। 2.5 करके इंटू 6 करिए, कितना होता है? 15 हो गया ना सर। ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप एंड कॉल्ड अप, जितना भी क्रेडिट हुआ फुल्ली पेड अप होगा। तो इसको हम टोटल तो ज्यादा दे दिए। 40 रुपए और प्लस 15 रुपए कितना हो गया? 55 हो गया ना सर। और इसका शेयर्स कितना था? 50 रुपए। तो 50 रुपए के बदले 55 रुपए दे दिए। क्यों दे दिए? बिकॉज अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हमको पेमेंट नहीं करना था, इसलिए अपने लोग कर दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? प्रेफरेंस चेक करो, अंदर में प्रेफरेंस कितना है? 12,000 है। बड़ी 12,000 कितना रुपए करके? 50 रुपए करके। इसलिए टोटल 6 लाख हो गए। अब ये 6 लाख का भरपाई कैसे हो रहा है? आप 6 लाख का अगर डिविडेंड जोड़ोगे 5 साल का, कितना हो जाता है? करो 6 लाख का इंटू 7% करो, कितना आता है? इंटू 5, तो 2,10,000 रुपए का तो डिविडेंड है। तो अगला 2,10,000 का डिविडेंड क्या कर रहा है? माफ कर रहा है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में वो क्या कंडीशन डाल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स 7% का बजाय आप 5% कर दो। कितना परसेंट कर दो? लेकिन 10 रुपए इस था, उसके लिए 4 आपको नया देना है। मतलब नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस पहले 12,000 था, अभी इंटू 4 न्यू देंगे तो कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। 48,000 इंटू 10 होगा तो नया डिबेंचर कितना, नया प्रेफरेंशियल कितना इशू होगा? 4,80,000। तो 6 लाख में से 4,80,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे, प्लस इक्विटी शेयर्स देना होगा। 6 न्यू इक्विटी शेयर्स देना होगा 2.5 ईच करके।
समझ रहे हैं? और उन लोग का शेयर्स कितना था देखिए 12,000 था, 12,000 इंटू 6 कितना हो गया 72,000 इक्विटी शेयर इशू होगा, कितना रुपए करके 2.5 कितना होता है करो, तो 1,80,000 प्लस उसका वहां पे कितना था 4,80,000 था, टोटल जोड़ो कितना होता है 6,60,000 का दे रहे हैं, जबकि प्रेफरेंस था कितना का 6 लाख, तो 60,000 ज्यादा दे रहे हैं अपने लोग, ये 60,000 कहाँ जाएगा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। क्यों जा रहा है कि 60,000 में ज्यादा दे रहा हूं, बिकॉज अरियर डिविडेंड 2,10,000 का मेरे को क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, तो 2,10,000 का कोई जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बुक्स में रिकॉर्डेड था ही नहीं। क्लियर है? इसकी जर्नल एंट्री करेंगे सर। तो नंबर बी पे आइए, प्रीफरेंस शेयर्स का। नंबर 3 पे पहले अंदर वाला जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको कैंसिल कर दीजिए, 7% प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा 7% प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट हो जाएगा सर। कितना शेयर्स था 12,000 शेयर्स है, कितना रुपए करके कितना हो गया, अब क्या इशू कर रहे हैं 5% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, बट कितना इशू कर रहे हैं 4, कितना रुपया करके 10 रुपया करके, तो ये कितना होगा पता है आपको टू 5% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ये कितना होगा पता है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स 12,000 था ना, इंटू कितना हो जाएगा 4, टोटल कितना दे दिए 48,000, और कितना रुपया शेयर्स का प्राइस है प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये शेयर्स हो गया मेरा, तो टोटल 48,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कितने रुपए करके 10 रुपए करके, कितना बढ़ जाएगा समझ में आया निशान जी, समझ में आया? क्या कर रहे थे, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को रीड कर, क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ आप, प्रेफरेंस शेयर्स का अर्लियर डिविडेंड कैंसिल करना है, उसका क्वांटिटी पास एंड टू एक्सेप्ट ईच रुपीज 50 शेयर्स। अब बोला ईच रुपीज 50 शेयर्स, 50 रुपए का जो मेरा प्रेफरेंस शेयर्स है उसके बदले में क्या दे रहा है वो 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है 10 रुपए करके, तो 50 रुपए वाला जो मेरा प्रेफरेंस शेयर था उसको डेबिट कर दिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 12,000, 12,000 इंटू 50 6 लाख हो गया। अब इसके बदले कितना इशू कर रहे हैं 5%, तो 5% इशू कितना कर रहे हैं 10 रुपए करके, लेकिन ये 10 रुपए है ना सर, मेरा तो 50 का सामान मेरे को 10 में मिल रहा है, तो हम कम लेंगे क्या, नहीं समझे, मेरा एक शेयर 50 रुपए का था, अब वो मुझे 10 रुपए वाला दे रहा है, तो 10 रुपए का हम कितना ले रहे हैं 4 ठो ले रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना अमाउंट हो गया मेरा 40 रुपए हो गया ना भाई साहब। अरे ये पेपर 50 रुपए का है, इसको देके हम 10 रुपए वाला पेपर ले लिया, क्या ले लिया 4 ठो, तो कितना है मेरे पास, वही तो चीज है यहाँ पे। तो यहां नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया अप हो गया, 12,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा, इंटू 10 कितना आ गया 4,80,000। समझ में आ रहा है? दूसरा इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स कितना ले रहे हैं देखिए 6 इक्विटी शेयर्स लिखा है, क्या लिखा है 6 इक्विटी शेयर्स लिखा है सर, और कितना रुपए करके 2.5 रुपए करके, तो यहां क्या हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 6 दे रहा है, कितना शेयर्स था 12,000, 12,000 इंटू 6 मतलब कितना शेयर्स हो गया 72,000 शेयर्स हो रहा है, कितना रुपए करके कितना आ गया 1,80,000, तो 1,80,000 4,80,000 टोटल कितना हो जाता है, क्या बैलेंस शीट मैच ये मैच हो रहा है क्या, तो 6 लाख का बजाय हम 6 लाख कितना दे रहे हैं 60 दे रहे हैं, तो बाकी का क्या होगा सर कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, तो कैपिटल रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा 60,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, किस लिए अर्लियर डिविडेंड हमारा लेस होना था, अर्लियर डिविडेंड वेव्ड होना था। क्लियर है सर? तो कैपिटल रिडक्शन यहां पे मेरा 60,000 रुपए डेबिट हो जाएगा, हो गया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिएगा प्रेफरेंसेस ये खत्म हो गया, कौन सा बैठेगा 5% वाला कितना शेयर्स लिखेंगे 48,000, और इक्विटी शेयर्स यहां 72,000 इसके साथ क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, हो गया।
प्रिफरेंसेस क्लियर हो गया, समझ रहे हैं सर। उसके बाद लेंडर्स में आइए, लेंडर्स टू द कंपनी, कंपनी का उधारी था, उधार बाकी देखिए लोन, लोन लोन को क्या बोलते हैं, लेंडर्स बोलते हैं। तो लेंडर्स टू द कंपनी फॉर रुपीज 1,50,000 हैव एग्रीड, क्या एग्रीड किया है, टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर, बोला कि लोन को आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, एंड फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंसेस। तो न्यू प्रेफरेंसेस कितना था, 5% वाला, 10 रुपए ईच करके, तो 10 रुपए ईच इंटू 12,000 कितना होगा, 1,20,000। एंड बोला है 12,000 न्यू इक्विटी शेयर्स आपको देना है 2.5 ईच करके, तो 12,000 इंटू 2.5 करो कितना होता है, 30,000। 30,000 और प्लस वहां कितना हो गया, 1,20,000, 1.5 लाख हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1.5 लाख का जो मेरा लोन वाला पेपर था उसको दे रहा हूं और एक नया पेपर उठा के लेके चल जा रहा हूं, समझ में आ रहा है। 1.5 लाख का लोन था, वो बोला कि भैया हमको अब लोन नहीं चाहिए, ठीक है। लोन अगर दीजिएगा तो पेमेंट करेंगे, हमको आपका कंपनी का प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर बनना है। तो प्रेफरेंस शेयर कितना चाहिए आपको, आपको प्रेफरेंस शेयर चाहिए 12,000 इंटू 10, तो 1,20,000 का पेपर ले लो प्रेफरेंस शेयर का। फिर उसके बाद आपको इक्विटी शेयर कितना चाहिए, 12,000 इंटू 2.5, 30,000 का इक्विटी शेयर का पेपर ले लो, और 1.5 लाख का लोन का पेपर मेरे को, समझ में आ रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगा सर, यहाँ पे नंबर सी पे लोन अकाउंट डेबिट, और लोन कितना से डेबिट हो जाएगा, 1,50,000 रुपए से। 2 में जाएगा सर क्या, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना रुपया प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, 12,000 शेयर्स था ना, इंटू 10 रुपये, 1,20,000। और 2 में सा इक्विटी शेयर्स कैपिटल में भी जाएगा कितना, 12,000 इंटू 2.5, 30,000, खत्म। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, क्लियर है। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 1.5 लाख का लोन बैठेगा क्या, वो लेस हो जाएगा ना। लोन कितना था देखो, 573 था, उसे 1.5 लाख रुपया लेस कर देंगे, समझ गए। नेक्स्ट में क्या लिखा, डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश, डायरेक्टर्स क्या बोला सर, सब्सक्राइब कर लेगा कैश कितना रुपए का, ₹40,000, 40,000 का शेयर्स को कैश करेगा, न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। नहीं समझ में आया, डायरेक्टर का देखिए कुछ बाकी है क्या, डायरेक्टर का कुछ पैसा है, कुछ पैसा नहीं। अब डायरेक्टर बोल रहा है कि भैया सब्सक्राइब करना है कैश के लिए, किसके लिए, कैश के लिए 40,000 रुपए का। तो डायरेक्टर जो मेरा कंपनी का बोला कि 40,000 शेयर्स हम लोग भी सब्सक्राइब करें, मतलब शेयर्स इशू होगा, और कितना शेयर इशू होगा सर, 2.5 रुपए करके, इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। तो जो ए में डायरेक्टर लोग जो भी था नहीं था, जो शेयर सब्सक्राइब किया, इसके अलावा और 40,000 का सब्सक्राइब करेगा। तो एक्चुअल में क्या है बताइए, इशू ऑफ शेयर्स है, क्या है ये, इशू ऑफ शेयर्स है। 40,000 इंटू न्यू शेयर्स इंटू कितना हो जाएगा, 2.5। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, डी नंबर का बताओ, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। हाँ तो कर लो, जो है वो तो करेगा ना। अब जो और किसका आना था, नहीं आई तो क्या करोगे, नहीं आएगा तो क्या करोगे, क्लास करो आप, एग्जाम का टाइम है, और मैम को मना भी कर देंगे। 40,000 इंटू 2.5 कितना हो गया, बार बार वो क्लास में नहीं आएंगे। हो गया सर नंबर डी। ई पे आई क्या लिखा हुआ, ऑफ द कैश रिसीव बाय द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। अब बोल रहा है कि कंपनी के पास जो न्यू शेयर से कैश मिला है,
₹2 लाख यूज करेंगे टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय दी कंपनी। मतलब 2 लाख रुपए को क्या बोल रहा है वो, पे ऑफ करेगा। 2 लाख रुपए का क्या करेगा वो, पे ऑफ करेगा। जो भी उसके पास पैसा आया बोला कि भैया लोन को पे ऑफ कर दो। क्यों? क्योंकि लोन को ऊपर में इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट का खर्चा से उसका खर्चा जाएगा ना सर, तो इसलिए लोन को पे ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगा सर, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे ऑफ कर दीजिए कितना रुपया, 2 लाख रुपया। लोन को पे ऑफ कर दीजिए, 2 लाख रुपए हो गया। और क्या बचे, द इक्विटी शेयर्स कैपिटल कैंसिल्ड इज टू बी अप्लाइड। अब बोला कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो हमारा था अब उसको यूज करना है, क्या करने के लिए, पीएल को राइट ऑफ करने के लिए, और 35,000 वैल्यू ऑफ प्लांट को भी राइट ऑफ करना है। क्लियर है? और फिर बोल रहा है एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। बोल रहा कि भैया जो भी बैलेंस आया पीएल को राइट ऑफ करो, प्लांट को राइट ऑफ करो, और जो भी पैसा बचेगा वो आप कहां पे डाल दो, ट्रेडमार्क एंड गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये फला इंडी पहले पास करिए। इंडी क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, टू में क्या होगा सर, पीएल, और टू में क्या होगा सर, पीएल था और प्लांट को कितना राइट ऑफ करना है, 35,000 रुपए। तो प्लांट में 35,000 रुपए चला गया। पीएल कितना जाएगा चेक करिए, पीएल कितना था, 4,51,000। 4,51,000 यहां पे डाल दो, टोटल जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4,86,000। ठीक है, हो गया। अब जोड़ो कैपिटल रिडक्शन कहां का है, ये कैपिटल रिडक्शन 7,12,500 यहां क्रेडिट है, ऐड कर दो 7,12,500। उसके बाद यहां 60,000 रुपए डेबिट है तो क्या होगा, लेस होगा, लेस कर दो। फिर लोन में तो कुछ नहीं है, और कुछ है वहां पे, बैंक में भी और कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है। अब यहां पर आया 4,86,000, तो 166,500 बच रहा था। कितना आ रहा है बैलेंस, 166,500 होगा, 166,500 है। अब ये पैसा कहां पे राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है वो, समझ में आ रहा है? तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं करके गुडविल एंड ट्रेडमार्क 3,18,000 है ना, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल। $1,66,500, 1,66,500 हो गया, खत्म। अब बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन छोटा है सर, बस 3 जो एडजस्टमेंट था वो 3 एडजस्टमेंट डिफिकल्ट था। बैलेंस शीट करें तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स कैपिटल में पुराना वाला को हटाना है और नया वाला शेयर्स देखना आपको, ₹2.5 वाला है ना, ₹2.5 वाला शेयर्स काउंट करो कितना कितना शेयर्स हुआ। यहां पे शेयर्स कितना था, फर्स्ट वाला में 15,000 शेयर्स था ना सर। फिर 45,000 शेयर्स इशूड किए अपने लोग,
15,000 प्लस 45,000 कितना हो गया? 60,000, ₹2.5 करके। उसके बाद यहाँ ये डिबेंचर, ये प्रेफरेंस शेयर्स वाला को दिए, बोला था ना प्रेफरेंस शेयर्स भी देके शेयर्स लिया। 12,000 इंटू 6 कितना हो गया? 72,000। तो 60,000 प्लस 72,000 शेयर्स कितना होता है? 72,000 शेयर्स हो गया ना सर। 1,32,000 शेयर्स हो रहा है ₹2.5 करके। फिर लोन 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 भी क्या लिया? 12,000 का शेयर्स लिया, कितना हो गया? 1,44,000 शेयर्स हो गया। और कहीं पे शेयर से क्या, फिर से शेयर इशूड किए, कितना रुपए करके? फिर से 40,000 शेयर इशू किए, कितना हो गया? समझ में आ रहा है सर? तो यहाँ शेयर्स आप कितना लिखोगे? 1,84,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना करके? 2.5। कितना आ गया? 4 लाख। क्लियर है? ये नहीं समझ में आएगा तो जोड़ लो आप। यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट जोड़ो, कितना है? 37,500, है ना। फिर यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट आया 1,12,500। फिर यहाँ पे देखो कैपिटल कितना है? 1,80,000। यहाँ पे कैपिटल कितना है? 30,000 है। यहाँ पे कैपिटल कितना है? प्लस 1 लाख, कितना आ गया? 4 लाख। डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? जैसे भी करो, अमाउंट को जोड़ के निकालो या फिर इक्विटी शेयर्स को काउंट करके करो, ये आंसर सेम आना चाहिए। हो गया। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, बट क्या प्रेफरेंस शेयर्स में पुराना वाला प्रेफरेंस है? 7% का जगह कौन सा परसेंट वाला बैठेगा? तो 5% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स में चेक करो, प्रेफरेंस शेयर्स कहां दिए? ये 5% प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर है 4,80,000। बट अपने लोग शेयर्स पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 4, 48,000 शेयर्स हो गया 48,000। लोन को भी प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे ना, 48,000 प्लस 12,000 कितना हो गया? 60,000। और कुछ है क्या कहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स का? और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ कितना शेयर्स बढ़ेगा? 60,000 शेयर्स इंटू कितना रुपए करके? 10 रुपीज करके, 6 लाख, है ना। अमाउंट जोड़ लो, ये 6 लाख रुपया चला गया, ये 4,80,000 यहाँ क्रेडिट है और यहाँ कितना क्रेडिट? 1 लाख। टोटल कितना होता है? समझ में आया? इक्विटी प्रेफरेंस कैसे करके बैठाते हैं, याद रहेगा बाजी आपको? नेक्स्ट पे, उसके बाद देखिए आपके लोन है सर। लोन तो 5,73,000 का लोन था। अब लोन के साथ कुछ किए थे ना आपने लोग? लोन के साथ क्या किया था चेक करो। ये 1.5 लाख का कैंसिल किए, इसको क्या बना दिया? प्रेफरेंस इक्विटी। तो 1.5 लाख का तो लोन नहीं रहा, तो 573 से 1.5 लाख क्या हो जाएगा? लेस कर दो, कितना आता है? 4,23,000 प्लस और क्या किया अपने लोग? 2 लाख का पेमेंट किया ना भाई साहब, तो बैंक से लेस हो जाएगा, तो लोन से लेस हो गया ना। तो कितना बचा मेरे पास लोन? 2,23,000। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है सर, जस्ट ऐड लेस करना है। जोड़िए ना सर, लोन को जोड़िए बैलेंस शीट का अमाउंट से, जर्नल को जोड़िए। जर्नल को देखिए कहां कहां हुआ है। लोन लायबिलिटी होता है, मतलब क्रेडिट है, राइट। अब डेबिट अगर हुआ तो लेस करेंगे। जर्नल एंट्री को जोड़िए। लोन कितना था अंदर में? वो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होता है। अब जहां जहां डेबिट हुआ लोन तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो लेस करिए कहां कहां लोन हुआ जर्नल एंट्री में जाके। देखिए नंबर सी में हुआ था, कितना का लेस हुआ? 1.5 लाख रुपया लेस हुआ
और फिर देखिए 2 लाख का पेमेंट किए हैं तो बचेगा कितना, नॉर्मल सोचिए ना भाई साहब, 1.5 लाख का लोन का पेपर लेके इक्विटी प्रेफरेंस दे दिया तो लोन तो हट गया ना, 2 लाख का पेपर लेके पेमेंट कर दिया तो बचेगा कितना। उसके बाद लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के साथ कुछ किए थे क्या, तो जिसको छेड़े नहीं है वो एज इट इज बैठ जाएगा, जिसको छेड़ा है तो वही चिल्लाएगा ना भाई। हाँ, ट्रेड पेबल कितना रुपया, 2,07,000 रुपया। उसके बाद अदर लायबिलिटी कितना रुपया है, 35,000 हो गया। अब सर एसेट साइड में आइए, बिल्डिंग और प्लांट में कुछ किए थे, बिल्डिंग में तो कुछ नहीं किए, बिल्डिंग एज इट इज बैठाइए कितना रुपया, 4 लाख रुपया। आई गेस प्लांट में हमने लोग कुछ लेस किए थे ना, प्लान चेक करो कितना था, प्लान 2,68,000 था ना, और प्लान से अपने लोग को शायद कुछ किए थे ना राइट ऑफ वगैरह। देखो जनरल एंट्री यहाँ पर 35,000 रुपए लेस किए थे ना प्लान से, तो प्लान कितना बढ़ जाएगा, 268 माइनस 35,000 रुपए कितना बढ़ेगा जी, 233 हो गया। उसके बाद ट्रेडमार्क एंड गुडविल में काम किया था ना अपने लोग, जो बैलेंस बचा था वो उससे लेस कर दिया था ना ट्रेडमार्क एंड गुडविल से, तो लेस होगा सर ट्रेडमार्क एंड गुडविल, ट्रेडमार्क एंड गुडविल था कितना, 3,18,000, 3,18,000 रुपए से आप चेक करो अपने लोग लेस किया ना ये वाला 166,500, कितना आ जाएगा, 15,1200, सब गांजा पी गए, 15, ए लेस कर बेटा, ते ही बताएगा, 3,18,000 माइनस 1,66,500 कितना आता है, टू जीरो का मतलब 00 होता है, कहाँ पढ़ा है बेटा थे, लिटिल इंग्लिश इज वेरी डेंजरस इंग्लिश। हाँ, नेक्स्ट में सर इन्वेंटरी पे आइए, इन्वेंटरी में भी कुछ किया था क्या, तो इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज बढ़ जाएगा, इन्वेंटरी कितना रुपया है, 4 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपया है, पीएल तो खत्म है ना सर, और क्या आएगा अभी यहाँ पे, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक आएगा ना सर, अब इसको जोड़ो, निकालो आप लोग खुद से, जोड़ के कितना बैलेंस बच रहा है सबका सेम आना चाहिए, जनरल एंट्री में चेक करो कहाँ कहाँ बैंक है, ऐड करो, डेबिट वाला ऐड होगा क्रेडिट वाला, सबको बोलने दीजिए, आया सर,
कैश एंड बैंक आया भाई आप लोग दोनों का? ₹12,500 आ गया सर। कैसे हम देखें? ये बैंक यहां पे पैसा आया था सर 1,12,500। फिर ये हो गया बैंक, यहाँ पे बैंक नहीं है। उसके बाद यहां पर आया सर 1,00,000 रुपया, है ना? नया शेयर इशू किए, उसके बाद 2,00,000 रुपए का पेमेंट कर दिए ना सर, तो 12,500 रुपये बच गए। दोनों साथ जोड़ के देखेंगे 15 लाख मैच हो गया। क्लियर है सर? बट एग्जाम में ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनेगा, समझ गए? सब अपना अपना दिमाग लगाइए, सिर्फ एक ही पूरा पक्का फॉलो किए हमको। सर हर जगह फॉलो मत करिए मेरे को, समझे? खाल में लेके चल जाएंगे, छोटी गंगा बोल के। थोड़ा सा दिमाग लगाए। तो देख रहे थे बेटा कौन बनाता है ऐसा, कौन कौन बना रहेगा? तो एक जन बनाया। और शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 है। ये तेरा कौन सा है अल्फिया? शेड्यूल 3 है ना? वो पक्का फैन है वो समझ में आ रहा है, वो पूरा हार्डकोर फैन है मेरा। हम जो बोले वही होगा। चलो अच्छा, एक आध तो ऐसा मिलना चाहिए। अरे सर दिमाग लगाइए। हम करेंगे तो आप भी वही करिएगा। ये सब थोड़ा बहुत करते रहते हैं, हम देखते रहते कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे समझ में आता है कौन बड़ा पक्का फैन है, अनभक्त कौन है। सर देखिए समझ में आया सर? अब होमवर्क दे यहाँ पर बना लीजिए ना प्लीज। नहीं बन पाएगा, फिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्वेश्चन पे, होमवर्क पे लिखे क्वेश्चन नंबर 1, 3, होम असाइनमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 8, 9 यही बना के लाइए। हाँ इसी टाइम पे पहले आइएगा, कल फ्राइडे 10:30 पे आएंगे, 10:30 पे आ जाइएगा।